हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अंगरखा स्टाइल न्यू डिज़ाइनर टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। ये 24 इंच की हमारी रेडी होगी। और ऊपर से हमें शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। और नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच ही लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि ये हमारा बैक का पार्ट है। तो हमें बैक नेक के लिए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारा बैक का पार्ट रहेगा। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो भी मैंने 25 इंच की ही रखी है। अभी इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट रख देना है। तो फैब्रिक हमने 4 फोल्ड करके लिया हुआ है, इसके ऊपर हम बैक का पार्ट रख देंगे। और जैसे हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है वैसे हम एक निशान लगा लेंगे और बैक का आर्म होल भी हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हमें बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अभी हम बैक पार्ट को हटा देंगे और आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अभी हम आगे की गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो आगे की गले की लंबाई में 6.5 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से आगे की गले की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो हमने 3 इंच पर गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है वहाँ से हमें इसमें वी शेप ड्रॉ कर लेना है फ्रंट नेक के लिए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इसे खोल देना है। तो ये हमारे 2 पार्ट है आगे के लिए। तो इस तरह से पहले हम इसे खोल देंगे और हम इसमें अंगरखा शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो जहाँ से हमारे लेफ़्ट साइड होती है वहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और जो हमने नेक कट किया है उसे हमें इस निशान के साथ इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अंगरखा शेप हमारा हमेशा लेफ़्ट साइड से ही होता है। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारे किसी काम का नहीं है। और ये जो हमारे 2 पार्ट है वो एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से ओवरलैप होंगे। तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट यानी कि राइट वाला जो पार्ट है उसे हमें ऐसे ही रहने देना है। और जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है उसमें हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो पहले हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ध्यान रहे बिल्कुल सेंटर में ही हमें एक छोटा सा ही कट लगाना है। उसके बाद हम इसे इस तरह से खोल देंगे और जो हमने सेंटर में कट लगाया है उसके आगे हमें 4 या फिर 5 इंच पर निशान लगाना है।
हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम ऊपर तक सीधी लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम इसे कट कर देंगे। तो ये निशान हमें एक ही पार्ट में लगाना है और एक ही पार्ट को हमें इस तरह से कट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अभी हमारे राइट साइड वाले पार्ट के ऊपर लेफ्ट साइड वाला पार्ट कुछ इस तरह से ओवरलैप होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कुछ इस तरह से हमारे दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच की रखी है और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी हम कैप स्लीव की लंबाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 3 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी खुली हुई साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। और नीचे से हम इसमें गैदर्स बनाने वाले हैं। तो स्लीव की चौड़ाई के लिए पहले हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम इसमें गैदर्स बनाने वाले हैं। तो मेरी स्लीव की चौड़ाई मैंने 5 इंच की रखी है और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये मेरी 2 स्लीव है। अभी हमें बैक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर जो हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे और पहले हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी ये जो हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट जो हमने कट किया था उसे हमें थोड़ा सा और भी कट करना होगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है। ध्यान रहे जिस पार्ट की हमने कटिंग की थी उसी पार्ट में हमें ये निशान लगाना है। उसके बाद जो हमारा गले वाला शेप है उसे हमें जो 6 इंच पर हमने निशान लगाया है वहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे हमें कट कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अभी जिस वाले पार्ट की हमने कटिंग की है बिल्कुल उसकी बॉर्डर को हम पहले डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें अलग से पट्टी भी अटैच कर सकते हैं बटन होल बनाने के लिए, लेकिन मैं इसी की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसके लिए कॉलर कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर हमारा शोल्डर है वहाँ से हमने फ्रंट पार्ट की साइड पर 3 इंच पर एक निशान लगा देना है। जहाँ पर हमारा आगे का गला है वहाँ पर हमें शोल्डर से 3 इंच पर निशान लगाना है और दूसरी साइड पर भी हम शोल्डर से लेकर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ तक हम इसमें कॉलर लगाने वाले हैं। तो दोनों साइड पर मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। अभी जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसका हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो इंची टेप को हमें इस तरह से घुमाते हुए दूसरे निशान तक लाना है और इसका मेजरमेंट ले लेना है। तो ये मेरा 14 इंच का आ रहा है, आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप कट की हुई है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। 1 इंच पट्टी हमें एक्स्ट्रा लेनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच की रखी है। तो ये 6 इंच का कॉलर हमारा रेडी होगा। अभी पट्टी को इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है और दोनों साइड पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है। अभी इसके जो दोनों साइड के कोने हैं वहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद हम पट्टी को सीधी साइड पर पलट देंगे। इस तरह से हमें पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है। अभी जहाँ पर हमने दोनों साइड में निशान लगाए हैं वहीं तक हमें कॉलर को अटैच करना है। तो एक निशान के ऊपर हम कॉलर को इस तरह से रखेंगे। तो पट्टी को हमें सीधी साइड से ही रखना है और इस तरह से दूसरे निशान तक हम पट्टी को ले जाते हुए इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर तिरछी पट्टी पूरे गले के ऊपर अटैच करने वाले हैं। जहाँ पर भी हमारा अंगरखा शेप है
उतनी हम इसमें तिरछी पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये तिरछी पट्टी कट की हुई है और 2-3 पट्टियाँ कट करके मैंने इसे जॉइंट कर लिया है। अभी जहाँ से भी हमारा अंगरखा शेप है वहीं से हमें पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद ही पूरा जो हमारा शेप है उसके ऊपर हमें पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है। और जहाँ पर हमने कॉलर लगाया हुआ है वहाँ पर भी हमें पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अटैच कर देना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें पट्टी को अटैच करना है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर लगा कर बताती हूँ। तो देखिए पहले पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा अंगरखा शेप है वहाँ पर हमें पट्टी को इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो पूरा जो हमारा आगे वाले साइड का शेप है बिल्कुल उसके ऊपर हमें पूरी पट्टी को अटैच कर लेना है इसी तरह से सिलाई लगाते हुए। और जहाँ पर हमने कॉलर लगाया हुआ है वहाँ पर भी हमें पट्टी को अटैच करना है ताकि जहाँ पर हमने कॉलर लगाया है तो उसके धागे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे और ये कॉलर भी हमारा बहुत ही फिनिशिंग से लग जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरी पट्टी को अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम पट्टी की बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जहाँ पर भी हमने पट्टी अटैच की है वहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट लगाने होंगे। तो कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा राउंड वाला पार्ट है। उसके बाद हम पट्टी को इस तरह से उल्टी साइड पर पलट देंगे। जो हमारी अंदर वाली सिलाई है वो हमें पट्टी के इस तरह से अंदर दबाना है और पट्टी को इस तरह से हमें उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें पट्टी को उल्टी साइड पर पलटना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये पट्टी हमारी बहुत ही फिनिशिंग से लग जाती है और हमारा कॉलर भी बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो जाता है। तो इस तरह से हमें पूरी पट्टी में सिलाई लगा देनी है। और ये जो हमारा कॉलर वाला साइड है उसे भी हम पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। कॉलर को हमें इस तरह से बाहर की तरफ निकालना है और पट्टी को हमें इस तरह से अंदर की तरफ करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कॉलर को हमें इस तरह से बाहर की तरफ ही निकाल लेना है। उसके बाद ही हमें पट्टी को फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। और इसी तरह से पूरी पट्टी में हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा कॉलर कितनी फिनिशिंग से लग चुका है और आप देख सकते हैं आगे और पीछे की साइड से भी ये कितनी फिनिशिंग से नज़र आ रहा है। ऐसे हमने पूरी पट्टी को अटैच कर लिया है। कहीं से भी इसके धागे नहीं निकल रहे हैं और ये पट्टी हमारी बहुत ही फिनिशिंग से लग चुकी है। तो मैंने इसमें तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। और ये कॉलर इस तरह से हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा आगे की तरफ से। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है और सेंटर से ही हमें स्लीव के ऊपर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसमें हम बड़ा टाका करके सिलाई लगाएंगे गैदर्स बनाने के लिए आधा इंच का गैप रखते हुए। इसी तरह से दूसरे आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और स्लीव की जो बॉर्डर है वहाँ पर आधा इंच का गैप रखते हुए हम बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा देंगे गैदर्स बनाने के लिए। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और नीचे की साइड पर मैंने बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर्स बना लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पर प्लीट्स भी लगा सकते हैं। तो इसकी गैदर्स हमें उतनी ही सेट करनी है जितनी हमारी स्लीव की चौड़ाई है। तो मेरी स्लीव की चौड़ाई 10 इंच की है तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। तो 11 इंच की गैदर्स हमें सेट करनी है। और गैदर्स को सेट करने के बाद हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है और इसकी लंबाई मैंने 11 इंच की रखी है।
अभी सीधी साइड से ही पट्टी को हम इसमें सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। उसके बाद पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए आधी पट्टी को हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है। और इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लिया है और दूसरी साइड की स्लीव की गैदर्स को भी हम सेट कर लेंगे 11 इंच तक। उसके बाद इसमें भी हम पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए आधी पट्टी हमें अंदर की तरफ रखनी है और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम फ्रंट का पार्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए जॉइंट करेंगे। तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को इस तरह से ओवरलैप करते हुए रखना है और साइड से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है और नीचे की साइड भी हम इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद आप चाहे तो ऊपर की तरफ से इसे खुला रख सकते हैं और ऊपर की तरफ आप इसमें बटन होल बनाकर नीचे की तरफ से बटन्स लगाकर भी इसे सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ भी आप इसमें एक बटन्स लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने साइड में भी इसमें सिलाई लगा दी है और नीचे की साइड भी मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और मैंने इसे ऊपर की साइड से भी सिलाई लगाकर इसे बंद कर दिया है क्योंकि मैं इसमें डेकोरेटिव बटन्स अटैच करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे खुला भी रख सकते हैं। अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। स्लीव में हमें सिर्फ आधा इंच का ही गैप रखना है और नीचे की साइड से हम 2 इंच का गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी जहाँ पर भी हमारा अंगरखा शेप है वहाँ पर हम डेकोरेटिव बटन्स अटैच करने वाले हैं। आप अपनी पसंद से चाहे तो इसे खुला छोड़कर बटन होल लगाकर भी बटन्स अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डेकोरेटिव बटन्स इस तरह से लगा लूँगी ऊपर से ही, तो इसका लुक और भी बहुत ही अच्छे से आता है। और ऊपर की तरफ भी मैं एक बटन्स इसमें लगा लूँगी। इस तरह से आप अपनी पसंद से कोई भी डेकोरेटिव बटन्स इसमें लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा न्यू डिज़ाइनर अंगरखा स्टाइल कॉलर टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।